अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवर बीइंग पॉडकास्ट। और आज अगेन हमने फिनटेक इंडस्ट्री से एक मेहमान बुलाए हैं एंड आई वाज वेरी कीन टू कॉल हिम। और काफ़ी दिनों से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि ये आ जाएं और फाइनली इन्होंने टाइम दे दिया। वी हैव गॉट CEO ऑफ पेफास्ट अदनान अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने दिन बाद आ गए और हमें टाइम मिल गया आपका। एनी इट्स प्लेजर। और ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गिव यू टाइम, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मसरूफियात चलती है और कुछ माशाल्लाह से काम भी आजकल काफ़ी ग्रो कर रहा है। कंपनी इज़ ग्रोइंग, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप हो रही है, तो मसरूफियत का आलम ये। स्टेट बैंक भी बिजी है, आप भी बिजी हैं? स्टेट बैंक भी बिजी है। स्टेट बैंक के साथ कुछ हम रास के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपको अभी बता भी रहा था बिल्कुल कुछ वो स्टेट बैंक से ही मैं आ रहा हूँ अभी स्टेट आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट फिनटेक के ऊपर हम बात करें, 15 साल का आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 years banking and then 5 साल से fintech, so it's around 20 years of experience. बिल्कुल, and you have been youngest EVP in the banking industry. When I became 60 साल पहले तो उस वक्त कोई करीब नजर नहीं आता था। अमूमन हम बैंकर और तो EVP हो तो जहन में भी द ग्रे एयर होता है, तो उसमें थोड़ा बेहतर था। तो ये बैंक में रहते हुए और मत्था मारी जो हम एक कराची के अल्फाज में कहते हैं, उसके साथ ये इतना फिट कैसे हैं? मैं ज़रा इसका राज अगर जानूँ। हमारे अभी से जो है वो आँखें और ये सब चीज़ें हालत ख़राब हो गई हैं। बैंक में रहते हुए ये सवाल अच्छा है। बैंक का करियर ऑफ कोर्स बड़ा अपील करता है। मैं भी जब स्टडी कर रहा था तो बड़ा क्लियर था कि आई हैड टू बी द बैंकर। मैं ऐसे ही सोचता था और उसी हिसाब से एजुकेशन भी ली। और जब आप जाते हैं बैंक में काम करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि कमर्शियली फाइनेंशियली दीज आर वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ट्रिलियंस बिलियंस जो है वो मनी मूवमेंट हो रही होती है, डिपॉजिट हो रहा होता है, तो एक प्रेशर होता है रिस्क का, कंप्लाइंस का, सिक्योरिटी का, डिपॉजिट लाने का प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर। तो वो प्रेशर की वजह से जो लोग बैंक पे काम करते हैं, दूर से आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यू राइटली सेट के एक प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी पीपल मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। इंस्टेड आई ऑलवेज प्रेफर इन लाइफ कि आप जो है नेगेटिविटी को अवॉइड करके पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें। और बैंक में ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर आप एटलीस्ट सीनियर लेवल पे हैं ख़ास तौर पे, तो आपकी पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी वो अच्छी है और आप किसी के साथ पॉलिटिकल जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे पॉलिटिकली, अमूमन यही बिटवीन डिपार्टमेंट्स रिफ्ट होती हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं मेरे ख्याल में। आप अपनी एक बाउंड्री बना लें, ये आपकी बाउंड्री है, उसके हिसाब से आप काम करें, दूसरे लोगों को एक सपोर्ट करें, तो गैर ज़रूरी स्ट्रेस में ना पड़ें आप, तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएंगी। और वंस यू आर आउट ऑफ द नेगेटिविटी तो स्ट्रेस वैसे ही आपका कम हो जाएगा। और फिर जैसे आपकी गाड़ी होती है, आपकी बाइक होती है, आपकी साइकिल होती है, आप उसका ख्याल रखते हैं, तो इसी तरह अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो आप फिर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि इस बॉडी को बेहतर रखने के लिए, खुद को, माइंड को उसको कैसे करते हैं, क्या करना है, तो कुछ चीज़ें आप उन पे अमल करेंगे, उन पे अमल करेंगे बेटर। अच्छा, फिर इसमें आई वाज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो सेइंग नो वाली एक आदत आ जाती है इंसान के अंदर, वो फिर कितनी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। मैं अगर इस पर बात करूँ कि यार हर चीज़ ना तो मिल सकती है, ना ही हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो, ना ही हर लोगों के लिए आप अवेलेबल हो सकते हो, ना ही हर लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरा हो सकते हो। तो एट दिस पॉइंट जब आप सक्सेस पे आ सकते हो या आ जाते हो, अब आप वो अचीव कर चुके हो या आप जो अचीव करने के करीब में हो, तो वहाँ पे सेइंग नो की जो एक टर्म है, वो किस तरीके से इसमें लोगों को बुरी भी लगती होगी ऑब्वियसली। असल में सेइंग नो से जो मतलब है ना वो यही कि आप लाइक अगर अपनी ज़ाती बात करूँ, सो व्हेन आई वेक अप तो एटलीस्ट मेरे पास 500 व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी तौर पे भेज रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारी ऐसी डिजिटल कंपनी, ठीक है, हमारा बहुत सारा इस वक्त जो स्टाफ इंटरेक्शन है, कस्टमर इंटरेक्शन है, कुछ इंटरनेशनल कस्टमर भी व्हाट्सएप पे ही होता है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स दूँ लोगों को। अब मैं एक दिन में टोटल अगर मेरे पास 4, 4,500, 5,000 अगर व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं सारे नहीं देख सकता। तो आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, आपको अब फिर आर्काइव को यूज़ करना पड़ेगा। जो ऐसे गैर ज़रूरी अस्सलाम वालेकुम है, सुबह बखैर हैं, अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए आपको उसको आर्काइव करना पड़ेगा, तो वो नो है। लेकिन अगर मेरा कस्टमर गुल अहमद है, ऑनिक है, सना सफ़ीनास है या बुकमी है, तो मुझे अगर उसके फाउंडर की या उसके किसी स्टाफ की कोई कंप्लेंट आएगी तो मेरे
मुझे उसको रिस्पॉन्स देना है एज सून एज Filter out करना पॉसिबल। वो रात 12 भी हो सकता है, वो रात 1 भी हो सकता है, बिकॉज बीइंग अ डिजिटल कंपनी आप ई कॉमर्स शॉपिंग कभी भी कर सकते हैं, बुक में से कभी भी टिकट खरीद सकते हैं, तो इट्स अ 24/7 बिजनेस। सो एट टाइम्स आप फिर 24 घंटे सबके पास हैं। एक दफ़ा आई रिमेंबर मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गया, तो मैंने डॉक्टर साहब आपके पास आके बड़ा वेट करना पड़ता है, मतलब आप मुझे 48 घंटे दे दें एक दिन में, वेट नहीं करना पड़ेगा। सो एट टाइम्स आप नो कर रहे होते हैं क्योंकि आपको शायद बेहतर लोगों को सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए किसी को किसी और को यस करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे मरहूम स्टीव जॉब्स कहते थे ना, इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी सो स्टार्ट सेलिंग आइसक्रीम, राइट? एट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी आपको मना करना पड़ता है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप नो नहीं कहेंगे तो फिर आपके देखिए आपकी कैपेसिटी है ना, आप एक बॉल के साथ प्ले कर लेंगे, आप 4 के साथ कर लेंगे, 10 के साथ कर लेंगे, बट कांट बी 100, yes exactly। अच्छा, with 20 years of experience in banking, how do you see that evolution of कन्वेंशनल बैंकिंग इन द लास्ट 15 years? अगर मैं उसको कहूँ कि कहाँ से कहाँ तक आए, 15 years मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज 15 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कम्प्लीटली डिजिटल की तरफ चला गया था, कंप्यूटराइज हर चीज़ हो गई थी, IBFT भी लॉन्च हो चुका था। तो हाउ डू यू सी दीज 15 years और इसका कैसा प्रोसेस रहा है? अमेजिंग। देखें, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम AG Zurich, राइट, तो उस वक्त जो मेरा पहला असाइनमेंट था, दे वर एस्टैब्लिशिंग ई बैंकिंग डिपार्टमेंट। सो उस वक्त बैंक में ATM इंस्टॉल करने थे और फिर मोबाइल बैंकिंग नहीं लेकिन GPRS बेस्ड बैंकिंग लॉन्च करनी थी, SMS बैंकिंग लॉन्च करनी थी। अब उसके बाद अगर मैं ट्रांजिशन देखता हूँ तो फिर कुछ अरसे बाद अब हम मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक SMS बैंकिंग, GPRS बैंकिंग नहीं है। फिर जब 3G आया तो उसके बाद से चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई और आज हम देखते हैं मुझे आपको पैसे देने हैं इंस्टेंट। फिर उस वक्त जो है बैंकिंग 9 to 5 भी नहीं थी, ठीक है, फर्स्ट हाफ बैंकिंग होती थी। अगर आपके फादर भी बैंकर हैं तो आपको पता होगा। तो मेरे शुरू के बिल्कुल करियर के स्टार्टिंग ईयर्स यही थे। फिर कुछ ब्रांचेस हुई जो 9 to 5 हुई और आज 9 to 5 इज़ अ नॉर्म, हर बैंक 9 to 5 पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो फिर जो एक चेंज देखा वो यही कि फिर जब ये सारी चीज़ें डिजिटल होती गई, इलेक्ट्रॉनिक होती गई, तो फिर क्योंकि मेरा ई बैंकिंग, ADC, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स डिजिटल से ही रहा, तो आपके लिए फिर जॉब भी इवेंचुअली या रिस्पॉन्सिव होना, वही नो वाली बात मुश्किल होता गया। क्योंकि कभी आई स्टिल रिमेंबर कि कभी वो हम ऑरेक्स के साथ पोस्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट करते थे, तो रात को 3 बजे फ़ोन आ जाता था, जी योर सर्विस इज़ डाउन, प्लीज़ लुक इनटू दिस। तो तब वो VPN एक्सेस इस तरीके से नहीं होता था जैसे आज, तो यू हैव टू गो फिजिकली टू द डेटा सेंटर, और अगर ट्रबल शूट करे, रीस्टार्ट करे, तो चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छी हुई है। इट हैज़ बिकम ईजियर। मेरे फादर मुझे बैलेंस चेक करने के लिए, मुझे याद है, अपना अकाउंट नंबर लिख के देते थे। आई यूज्ड टू गो टू द बैंक, वो जाता था और फिर एक पेपर पे लिख के मुझे वो रिसीट पे देता था, तब मैं अब्बू को बता देता था। अब तो आप फेस से लॉग इन करें, यू गेट इट। तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और इवेंचुअली हम सबकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बिल्कुल। कि अभी तो कभी ऐसा लगता है यार फ़ोन से बगैर, फ़ोन से पहले क्या होता था, अगर मैं कहीं भी घर नहीं आता तो मम्मी क्या करती थी, अब तो इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट इट। यस, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, इसमें मैं अक्सर ये फिनटेक में सवाल पूछ रहा होता हूँ कि कन्वेंशनल बैंक्स जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो कि शायद इजी पैसा कर पाया बैक इन दैट टाइम, जब इजी पैसा का एक रेवोल्यूशन आया इन टर्म्स के जगह जगह हर दुकान पे इजी पैसा अवेलेबल था, खासतौर पे वो इजी लोड वाली शॉप्स का जो कॉन्सेप्ट था। तो कन्वेंशनल बैंकिंग क्यों इस चीज़ में पीछे रह गई, या टेलकॉस का नेटवर्क था इसलिए शायद वो इन चीज़ों में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे? असल में ये बात ये नहीं है, मेरे ख्याल में हंगर होती है हर चीज़ की। बैंक्स, अगर एक कमर्शियल बीइंग अ बैंकर, मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ जो बैंक के अपने इश्यूज़ हैं। अगर आप कमर्शियल बैंकिंग भी करते हैं, आप कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करते हैं, आप टेबल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप कंज्यूमर बैंकिंग भी करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है, डोमेन कितना बड़ा है। एंड देन बैंक का मतलब है ट्रस्ट। दे हैव टू मेक श्योर कि पब्लिक मनी कभी भी नुकसान में ना जाए। बिल्कुल। तो चाहे वो ट्रेजरी पर्सन हो, रिस्क, कंप्लायंस, उन सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो यस, वो एक बैंक कोलैप्स होगा तो हमने कुछ अर्से पहले भी US में देखा क्या हुआ कि उसका इम्पेक्ट ग्लोबल है। तो फाइनेंशियल सिस्टम की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक्स के लिए
इतनी आसानी से किसी भी नए इनिशिएटिव पे जाना मुश्किल है। वो मुश्किल है, वो मुश्किल रहेगा। इसी वजह से फिनटेक होते हैं। अब फिनटेक क्या करते हैं? वीएस पेफेस्ट एक काम करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स। हम कंज्यूमर बैंकिंग नहीं करते, हम रिटेल बैंकिंग नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम एक काम करते हैं, डिजिटल बैंकिंग। तो वो मेरी हंगर है। बैंक की हंगर मीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसने उस सब पे फोकस करना है। तो सिमिलरली जब ये ब्रांचलेस बैंकिंग का रेगुलेशन आया था, जिसमें इजी पैसा ने जन्म लिया, तो वो एक काम कर रहे थे कि वो ब्रांचलेस बैंकिंग पे फोकस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एजेंट्स को ऑनबोर्ड करना शुरू किया। तो ये फोकस वाज देयर, राइट? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 50 दूसरे काम कर रहा है वर्सेस एक या दो काम करने वाले को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी तो फिर अराउंड द ग्लोब आपको फिनटेक नजर आए, आपको ऐसे रेगुलेशन नजर आए जो फिर ग्लोबली सारे रेगुलेटर्स ने इशू करना, EMI का किया, PSP का किया, डिजिटल बैंक का किया, सो दैट ये फोकस होके अपने अपने वर्टिकल में काम करें। तो ये एक फ़र्क है। और कोई फिनटेक, हमारे ऐसे रेगुलेटेड फिनटेक, दे कांट वर्क विदाउट अ बैंक। तो आप बैंक को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में कि बसवर्ड हो गया बैंक सा, डायनासोर, और वो इनोवेशन नहीं करते, सब कुछ करते हैं। आप मुझे बताएं, मैं अपनी जो भी मेरे जिन बैंक्स के साथ मेरी अकाउंट है, रिलेशनशिप है, कंपनी रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें उस बैंक से भी कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है, देव गॉट गुड मोबाइल ऐप और आपको डेबिट कार्ड है, यू गो अराउंड द वर्ल्ड। हाउ डिफरेंट इट इज। एक डिजिटल ऐप भी है, एक हर मोबाइल की बैंकिंग ऐप है, वहाँ से भी वही काम हो रहा है जो एक फिनटेक ऐप से हो रहा है। तो व्हाट्स द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ फिनटेक ऐप? मैं आपको बता दूं, अब मिसाल के तौर पे मैं मिज़ान बैंक का यूज़र हूँ, मैं कॉर्पोरेट भी है और मैं पर्सनल भी मिज़ान बैंक को यूज़ करता हूँ। तो मैं मोबाइल बैंकिंग के मेरे डे टू डे के जितने काम है, IBFT, रास्ट, एंड आई डू एवरीथिंग फ्रॉम मिज़ान, राइट? अब एक फ्रीलांसर है, सही है, उसको सादा पे ज़्यादा अपील कर रहा है। सादा पे का फोकस क्या है? वॉलेट फॉर यूथ एंड फ्रीलांसर्स। ये उसका एक नीश है, बिल्कुल। इसी तरीके से नया पे ने अपना एक नीश कर लिया। तो मिज़ान कॉर्पोरेट बैंकिंग भी दे रहा है, मैं मिज़ान के साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग की वजह से मेरा सैलरी अकाउंट भी उधर है, फिर मैं डेबिट कार्ड भी ले रहा हूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है तो आई फील कंफर्टेबल कि मैं सादा पे का वर्चुअल कार्ड ले लूँ। तो एक जो मैंने कहा, एक शॉपिंग मॉल वर्सेस वन स्टॉप शॉप, ये एक फ़र्क है। हम फिनटेक्स एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम मार्केट की पिक करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स दैट। हमारा हंगर, हमारा ओढ़ना बिछोड़ना, सब कुछ वही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल में। ये वही है जो एक ऑलराउंडर का और एक सिर्फ बैट्समैन है, ये एक उसका फ़र्क है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो पाकिस्तान है, इट वाज एक फाइनेंशियल टेररिज्म का जो एक था, उसके पीक पे था और फिर उसमें हम निकले भी। अगेन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यू हैव क्रिएटेड पेपरलेस बैंकिंग इन टर्म्स क्या वो मुझे 100 दस्तखत नहीं करने टू गेट माई अकाउंट ओपनड, और मुझे कार्ड के लिए 10 दफ़ा सिग्नेचर्स नहीं करने, मुझे लोगों को नहीं बुलाना अपने ऑफिस में कि यार आओ और मुझसे साइन ले जाओ, डोंट गो टू आवर बैंक ब्रांचेस नाउ। लेकिन डोंट यू सी कि उसको वो जो एक पेपरलेस की तरफ गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो उसको किस तरीके से हम अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं कि अनवांटेड लोग ना आ जाएं सिस्टम के अंदर और वो बैंकिंग, हमारे जो डिजिटल बैंकिंग चैनल्स हैं, ये यूज़ करना ना शुरू कर दें? अच्छा देखिए, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। वो जो पेपर था जिसके थ्रू एज ए बैंक या कोई भी बैंक आपको वेरीफाई करता था, वो प्रोसेस डिजिटाइज हो गया है। अगर आप किसी बैंक के वॉलेट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आई स्टिल गेट योर NIC, राइट? तो मैं पीछे जाके नादरा से API पे इंटीग्रेशन करके आपको वेरीफाई तो कर रहा हूँ, ठीक है? आपके फ़ोन नंबर को आपके साथ टैग कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर कहीं हाई लेवल आपकी एक अब जो है एक प्रोफाइलिंग अपने पास करता ज़रूर हूँ, ठीक है? तो ये नहीं हो रहा कि अगर पेपर एलिमिनेट हो गया तो कंप्लायंस एलिमिनेट हो गई, नहीं। फिर मैं जो रेलेवेंट आपकी स्क्रीनिंग की जाती है कस्टमर की, मैं वो जो उसकी लिस्ट होती हैं, आसान लफ्ज़ों में मैं वो टेक्निकल में जा रहा है, तो उस स्क्रीनिंग से मैं आपको तब भी गुजारता हूँ। जो पहले मैनुअल होता था, आज भी बिहाइंड द सीन होता है वाया APIs, वाया सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन वो कंप्लायंसेस, वो रेगुलेशन, वो नो योर कस्टमर आज भी होती है, लेकिन एंड यूजर के लिए वाया डिजिटल बैंकिंग सिंपल कर दी गई है।
ओके, जो KYC का एलिमेंट था वो थोड़ा आसान हो ऐसा गया। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप वही जैसे आपने बात की कि आप खत्म कर दोबारा FATF में जा रहे होंगे। सो आई एग्जैक्टली नो एज ए बैंकर कि अगर आपका वॉलेट है तो आप कौन हैं, आपका पीछे नादरा में वही NIC है जो आपके साथ टैग है, मैं आपकी इमेज लूंगा उस पर, उसको वेरीफाई करूंगा, चेक करूंगा, कुछ ऐसे लिस्ट होती हैं जहाँ से मुझे रन थ्रू करना है, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह सारी चीज़ें होंगे। अच्छा, हाउ डू सी स्टेट बैंक रेगुलेशंस इन स्पेसिफिकली इन लास्ट 5 years? हमने रिसेंटली लाइसेंसेस भी देखे, 5 डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस देखे। हाउ डू सी दिस, मैं इसको रेवोल्यूशन कहूँगा इन टर्म्स के, जो शायद पहले काम ना हो रहा था इन टर्म्स ऑफ रास्ट और PSP, वो सारी चीज़ें हमें रेल्स के थ्रू आई। हाउ डू सी दिस लास्ट 5 years ऑफ स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर? अमेजिंग है। अगर हम अपनी भी जर्नी देखें तो वो लास्ट 5 years के अंदर ही है। देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है। आज जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद सेकंड चीज़ व्हाट्सएप देखते हैं। सही फ़ोन देखते हैं। मेरे ऐसा आदमी व्हाट्सएप देख रहा होता है कि जी कुछ ना कुछ कोई किसी के SMS आए होंगे या व्हाट्सएप आए होंगे। तो ये चीज़ हर मेरी लाइफ स्टाइल के अंदर आ गई। खाना खाना है, फूड पैंडा ऑर्डर कर दो, अगर गाड़ी नहीं है तो उबर करीम कर लो, राइट। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि बैंकिंग के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अब चेंज की जाए। बिल्कुल। तो स्टेट बैंक ने रियलाइज़ करते हुए उन्होंने पहले PSP का रेगुलेशन इशू किया, जिसके थ्रू हमारी ऐसी कंपनी आई, वो लिंक था उसमें। उसके बाद उन्होंने मज़ीद रियलाइज़ किया, ने कहा जी अब आप उस वक्त कीनिया के अंदर बड़ी इमरजेंसी देख चुके थे, जो वहाँ पे ब्रांचेस बैंकिंग की हुई थी, तो उन्होंने टाइमली ब्रांचेस बैंकिंग रेगुलेशन इशू की है, जो 5 साल से पहले की बात है। लेकिन आखिरी 10 सालों में ये चेंज आना शुरू हो गया था, ख़ासतौर पे जब ये आपको पता है जब नया स्मार्टफोन आना शुरू हुआ तो सब उसी के अराउंड बिल्ड होना शुरू हुआ। मेरी लाइफ उसके अराउंड बिल्ड हो रही है। मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, मैं किसी को अब ख़त नहीं लिखता, व्हाट्सएप लिखता हूँ, तो मेरी बैंकिंग की भी नीड वहीं पर थी। तो अराउंड द ग्लोब खासतौर पे पाकिस्तान ने भी उसको रियलाइज़ किया। तो फिर EMI का रेगुलेशन आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट, जिसमें भी 3-4 अभी लाइव है कमर्शियल। फिर उसके बाद बड़ा यूज़ केस और आया, आगे बढ़े तो अब डिजिटल बैंकिंग की रेगुलेशन भी आ गई, जिसमें पहले 5 को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है और वो रिटेल बैंकिंग को डिजिटाइज करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ स्टेट बैंक इज़ अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट। ठीक है। मैं कुछ और डिफरेंट रीजन में भी इन्वॉल्व हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी अभी जैसे हम अभी नेबर कंट्री में देख लें, कतर में PSP का रेगुलेशन लास्ट ईयर आया है। ये पाकिस्तान में कई साल पहले आ चुका है, राइट। तो एट टाइम्स हमारी आदत है हम अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की, लेकिन इस सेंस में हमारा स्टेट बैंक बहुत आगे है इस हवाले से। ओके ग्रेट। अच्छा, इसमें बिफोर आई कम इनटू अपना पेफास्ट पे बात करें, रास्ट की सक्सेस और उसका मुझे एक डाउट अभी भी है, अभी भी इस चीज़ में नॉट ऑन द सक्सेस। मुझे यह है कि फिनटेक ऐप्स जो हैं रास्ट के आने के बाद, डोंट यू थिंक वो जो एक फ्री सर्विस है पैसे सेंड करने वाली, डोंट यू थिंक कि वो कहीं ना कहीं जाके एट अ पॉइंट रास्ट को ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, वो जो फ्री सर्विस है? या डू यू थिंक कि वो जो कॉस्ट बेयरिंग है एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो कितना गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती रहेगी और कितना उसको जो है वो पुश करते रहेंगे? एक टाइम आपको नहीं लगता कि वो फ्री सर्विस ख़त्म करनी पड़ेगी? कि आप लाखों भेज रहे हो एक दिन के अंदर और वो एक्सेप्ट हो रहे हैं और वो जा रहे हैं फ्री के अंदर। लाइक अगर हम देखें 10 साल पहले तो 300-350 रुपये होते थे अगर आपको 10,000 भी भेजने हैं, तो आज वो फ्री हो गया है। तो डोंट यू थिंक कि एक टाइम फ्री वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा? अच्छा देखिए, पहले फिर थोड़ा सा हमें रास्ट को समझना पड़ेगा। रास्ट है क्या? रास्ट बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये समझ लें कि एक हाईवे है, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेमेंट ट्रेल कहते हैं। वीज़ा भी एक पेमेंट ट्रेल है, मास्टर कार्ड भी एक पेमेंट ट्रेल है, और इंडिया का UPI भी एक पेमेंट ट्रेल है। एग्री। कोई भी पेमेंट ट्रेल एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे हाईवे बनाने के लिए, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो स्टेट बैंक ने विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन, करण दास, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। ठीक है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट वो फंड हो गई। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी उसमें स्टेट बैंक हमारे आवाम का पैसा इसमें लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट हो गया, और एक कंट्री को इस स्केल पे अपलिफ्ट करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये हम इसको कहते हैं इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान वाहिद नहीं है, ये इंडिया में भी है, थाईलैंड में भी है, ब्राज़ील में भी है, काफ़ी सारे मुल्कों में इस तरीके से है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट वन टाइम हो गई, विच वॉज फंडेड, ये ठीक है। उसके फिर डिफरेंट यूज़ केसेस हैं।
ओके, ठीक है। तो जो अभी एक आम आदमी के लिए जो यूज केस आया वो था P2P, पर्सन टू पर्सन, मतलब आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो यूज केस फ्री हो गया। आपके बैंक ने आपका अकाउंट ओपन ऑलरेडी किया हुआ था, वो कॉस्ट इनकर हो चुकी थी, मेरे बैंक ने भी मेरी कॉस्ट इनकर की हुई थी, कस्टमर ऑनबोर्डिंग की कॉस्ट है, राइट। सही। और देयर आर डिफरेंट मीन्स एंड वेज बैंक में से और आपसे पैसे कमा सकता है, यहाँ तक ठीक है। तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी एडिशनल कॉस्ट बैंक की क्या है इस केस में, अभी कोई नहीं है, P2P फ्री होगा ताकि रास्ट की अपटेक भी आए। तो आज रास्ट 29 मिलियन आईडीज हैं रास्ट की, कैन यू इमेजिन 29 मिलियन, है ना, ऑलमोस्ट जो है वो 1 ट्रिलियन टच किया आखिरी क्वार्टर में स्टेट बैंक ने। 29 मिलियन इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि अगर हाशर के 5 जो है, नो इट्स यूनिक, यस मतलब 29 मिलियन लोग हैं, ये नहीं हो सकता हाशर के 3 मोबाइल नंबर है तो 3 अलग अलग आ गए। पाकिस्तान में 67 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, आपके भी 2-3 होंगे, हाँ, मेरे भी 2-3 हैं, तो शायद हमारे यूनिक डिस्टिंक्ट बैंक अकाउंट्स हो गए 50 मिलियन या 45 मिलियन, 40 to 50 मिलियन का नंबर होना चाहिए, एंड 29 मिलियन रास्ट आईडीज, व्हिच मींस कि 70% तो एटलीस्ट दे हैव अचीव्ड, राइट। तो स्टेट बैंक को पेनिट्रेशन करने के लिए कुछ ऐसा ही पॉजिटिव और बड़ा इनिशिएटिव लेना जरूरी था, ये पहला पार्ट हो गया। अब जो उसका दूसरा लेग है, जिसको एक टेक्निकली तीसरा है, एक और लेग है, वो आम यूजर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बल्क पेमेंट्स हैं उसमें। तो उस यूज केस में अब जो आ रहा है वो है पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट। ओके, अच्छा, ये भी नेक्स्ट सवाल था मेरा, आपने बता दिया। तो अब वो एक फ्लो बन रहा है, बिल्कुल। तो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट ये फ्री नहीं होगी, ओके, ठीक है। क्यों? इसके लिए आपने अगेन रास्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ये समझ लें कि आप कह रहे हैं जी कराची से, सही है, जो हमारा हाईवे है, हाईवे जो मेन हाईवे से लेके कबाबजी तक फ्री में जाइए, ताकि एक लोगों को अपटेक रियलाइजेशन आना शुरू हो। सही। अब उसके बाद आप कहते हैं मुझे जाना है कौन सा नूरियाबाद सपोज, राइट, ये ठीक है, सही। वहाँ पे आपको यू हैव टू पे 100 रुपीज, क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट है। अब रास्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हाईवे है, उस हाईवे पे अब हम कहते हैं जी मर्चेंट की पेमेंट्स डिजिटाइज होनी है, ठीक है। तो उस डिजिटाइजेशन में मर्चेंट को एक बेनिफिट है और उस मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने की एक कॉस्ट है। तो जितने आज के प्रिविलिंग रेट्स हैं, आई एज्यूम कि इतने नहीं होंगे, उससे कम होंगे, रेट्स होंगे जरूर, तो वो फ्री फॉर लाइफ टाइम नहीं होगा। तो वहाँ पे जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो रास्त और फ्री रहेगा, कब तक फ्री चलेगा, तो जो एक्चुअल यूज केस है जो कि मर्चेंट का, बिजनेस पेमेंट्स का, राइट। लेकिन बिजनेस का अगर कोई बैंक अकाउंट है उस पर भी फ्री नहीं है, मतलब इफ लाइक देयर इज अ कंपनी पे फास्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो पे फास्ट के जो बैंक अकाउंट मीज़ान के अंदर है उस पे मैं फ्री ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। देखिए इसको अंडरस्टैंड, आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, अगेन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन है, राइट, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मर्चेंट, आई यूज द टर्म मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट कौन है? लिवाइस, गुल अहमद, सना सफीना, और मे बी सिटी स्कूल, राइट, ये है मर्चेंट। बिल्कुल। अब होना जा रहा है अदनान अली इंडिविजुअल अपने बच्चे की फीस पे करना चाह रहा है, तो ये पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट है। अदनान अली गुल अहमद से शॉपिंग करना चाह रहा है, अदनान अली बुक में से टिकट खरीदना चाह रहा है, दिस इज पर्सन टू मर्चेंट। या हम वो देखते हैं ना दुकान पे QR लगा हुआ है, ठेले वाले के पास लगा हुआ है, जो वायरल होती है, रिक्शे वाले के पास लगा हुआ है। सो टेक्निकली ऑल ऑफ दीज पीपल आर मर्चेंट्स। सो यहाँ पे जाके जो रास्त आएगा फ्री नहीं होगा, बेहतर रेट्स होंगे, लेकिन फ्री नहीं होगा। अच्छा, इसमें फिर ये जो रास्त को जब हाईलाइट किया गया था इन टर्म्स एड वगैरह भी हमने उसके देखे, हम बैंक्स के बारे हमने देखा, तो होता है योर मोबाइल नंबर इज़ योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो तो जैज़ कैश का भी और मोबाइल नंबर इज़ योर बैंक अकाउंट है, इजी पैसा का भी और मोबाइल नंबर इज़ द बैंक अकाउंट है। तो फॉर अ कॉमन मैन हाउ डिफरेंट रास्त इज फ्रॉम दीज टू या एनी अदर डिजिटल बैंक? अच्छा देखें, एक बड़ा फर्क है, एक होता है क्लोज लूप, एक होता है ओपन लूप, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं योर मोबाइल नंबर इज योर बैंक अकाउंट, तो वो मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल नेटवर्क का होना चाहिए, लाइक जैस, मेरे पास जैस की सिम है, जैस का ही मैं वॉलेट ओपन कर लूँगा, सही है। लेकिन अगर मेरे पास मिज़ान बैंक को जाके मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट को मेरा मोबाइल नंबर कर दो, वो नहीं कर सकता। टेल्को खुद ऑपरेटर है, टेल्को ही पीछे बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, बीइंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो ये बात समझ आती है, क्लोज लूप हो गया ना, सही है। लेकिन आप मिज़ान, HBL, एलाइड बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक में अपने अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, तो ये ओपन लूप हो गया।
ओके। सो रास्ट ने क्या किया, उसने कहा आपका मोबाइल नंबर है, सही है, इसके पीछे आपके जो भी जितने भी किसी भी बैंक में अकाउंट 3 है 4 है 5 है जितने भी हैं, एक को लिंक कर लो। ओके ठीक है। सो दैट गिव यू द परमिशन और अपॉर्चुनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कि यार इसमें से कर लो। गेटिंग माय पॉइंट, ये एक मेजर फर्क है। तो सिर्फ टेल्को लेड बैंक्स हो सकते थे, इधर कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता था। ये एक फर्क है। जो आपका मर्चेंट के लिए रास्ता आ रहा है, दैट इज कमिंग सून और इट इज इन द पाइपलाइन, या अभी काम चल रहा है इसके ऊपर? इस पे काम चल रहा है। इनिशियल आप कह लें जो पहले तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप हो रही थी, वो डेवलप हो गई। फिर उसके बाद कुछ आप कह लें 5 से 6 कमर्शियल बैंक्स हैं। फिर कुछ जो फिनटेक की साइड के जो कि मर्चेंट के साथ बीइंग अ पे फास्ट ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कंपनी, वी वर्क क्लोजली विद मर्चेंट्स। हम मर्चेंट को पेमेंट एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको सोल्यूशन ऐसे बना के देते हैं। तो हमारे ऐसे प्लेयर जो हैं वो फिर रास्ट के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और फिर हम स्पेसिफिक टू रास्ट, स्पेसिफिक टू मर्चेंट्स, हम उन पेमेंट सेक्टर को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो आप कह लें कि उसका मैं जो देख रहा हूँ, जो ये वाला फेज है, ये दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा, राइट? स्टेट बैंक इज वेरी एग्रेसिव, वेरी सपोर्टिव। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जून तक हमारी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सारे बैंक्स और हमारे जैसे फिनटेक्स जो हैं वो कमर्शियली कस्टमर्स को, विचार मर्चेंट्स, उनको जाके रास्ट पे सॉल्यूशन बिल्ड करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। ओके, अच्छा, बिफोर आई कमेंट टू पे फास्ट के बारे में बात करें, 2 सवाल आते हैं जो मुझे कमेंट्स के थ्रू आए थे। व्हाट अबाउट फिनटेक फॉर दोज हु कांट इवन रीड और राइट? बिल्कुल, हमारी जो अनपढ़ आबादी है बहुत ज़्यादा है, किसान है जिसकी शायद ट्रांजेक्शन एक आम इंसान से ज़्यादा रोज़ हो रही हो, उसको पेमेंट्स करनी होती हैं। व्हाट अबाउट दोज पीपल? उसके ऊपर कोई काम हो रहा है या वो फिर उनको एजुकेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद काम? दिस इज वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन, यूजर एक्सपीरियंस। आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मे भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो गेज कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ऐसे बिल्ट होते हैं। तो हम जो डिजिटल कंपनीज होती है ना, और ये जो डिजिटल बैंक की रिक्वायरमेंट है, EMIs की रिक्वायरमेंट है, इसमें हम पहली बात ही यही करते हैं कि हमारे लिए एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जब अपनी ट्रांजैक्शन के फ्लो बनाते हैं, कस्टमर को ऑनबोर्ड कैसे करना है, कस्टमर को ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो गई तो उसको नोटिफिकेशन कैसे दिखाना है, ये सब साइंस है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अब जैसे अभी कुछ अर्से पहले आपने देखो एक फिनटेक आया जो कि फार्मर बेस्ड लैंडिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड लैंडिंग कर रहा है। तो दे मेड श्योर कि उनके एक्सपीरियंस के अंदर एक मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, अगर सक्सेसफुल है, आप जब गाड़ी के सिग्नल पे खड़े होते हैं, ग्रीन क्या समझते हैं, ग्रीन से लिखा तो कुछ नहीं होता, यू कांट रीड एनीथिंग, लेकिन विद द सिग्नल, वो जो सिग्नल है, एक जो इशारा आ रहा है ग्रीन का, इसका मतलब ये है कि इट्स ऑल ग्रीन, लेट्स गो। रेड से आप समझ रहे हैं कि रुक जाओ। शायद आपका 2-3 साल का बच्चा भी इसको रिकग्नाइज कर पा रहा होता है। तो हम फिर ऐसे यूज केसेस में, ऐसी सिचुएशन में, आपको जब क्रॉस करना होता है वो रेड होगा, और जब आपको एक्सेप्ट कर लेना होता है तो आप ग्रीन होगा। तो इस तरीके की एक्सपीरियंस की साइंस है ये पूरी साइंस है। हम बिहेवियर पे रिसर्च करते हैं, हम जो है वो अगेन किस कलर को किस सिचुएशन पे दिखाना है, उन सब पे रिसर्च करके फिर आप ऐसे लोगों को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। और सक्सेसफुली अगर आप देखें तो होता आ रहा है। आज मैं, मेरी मदर अब बिल पेमेंट के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए, शी ओनली यूजेस मोबाइल ऐप, राइट? और शायद ये लोग 10-15 साल पहले सोचते नहीं होंगे कि हम ये कर लें, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। रिस्पेक्टिव पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी आपको वो स्किल सेट डिजिटल चाहिए। मेरी नानी है माशाल्लाह, शी यूजेस फेसबुक और सारी चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल, ओके, उसमें हो रहा है, आस्ते आस्ते हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल था कि फिनटेक्स शरिया कंप्लाइंट इन टर्म्स के, ये एक लोगों का कंसर्न होता है ना कि हम, अगर अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो शायद मीज़ान बैंक की सक्सेस का पीछे राज ये है कि वो शरिया कंप्लाइंट है। एक इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है, लोग समझते हैं कि अब वो बैंकिंग हलाल हो गई है एंड दे प्रेफर इट मोर देन अदर कन्वेंशनल बैंकिंग्स। और हम आस्ते आस्ते देख रहे हैं कन्वेंशनल बैंकिंग ने अपने एक ब्रांच, एक तरफ जो है वो कन्वेंशनल है, तो उसके रोड के अपोजिट साइड पे जो है वो उसकी इस्लामिक ब्रांच भी होती है। तो इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट है या फिर ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान और ये इसकी ज़रूरत नहीं है? अच्छा, ये एक कंट्रोवर्शियल बात ही रही है। व्हाट अक्सर लोग कहते हैं जी इस्लामिक बैंकिंग है, वो तो वैसे ही जो आपने एक बात की सरकास्टिकली के कन्वेंशनल बैंक है, रोड की दूसरी साइड पे इस्लामिक है।
तो क्या हम जो इस्लामिक बैंकिंग है उसको इस्लामिक समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो बीइंग अ बैंकर मैंने इस्लामिक में भी काम किया है, कन्वेंशनल में भी किया है, और मेरा अपना इंटरेस्ट फ्रैंकली इस्लामिक ही की तरफ रहा। उसको रीड भी किया, पढ़ा भी, कोर्सेज भी किए, MBA में भी पढ़ा। तो पर्सनली एंड ये कह सकते हैं जो 20 साल मैंने थोड़ा बहुत बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में गुजारे हैं, स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, देयर इज़ अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि आप क्लेम कर लें डिफरेंस नहीं। मैं अक्सर लोगों को आसानी के लिए मिसाल देता हूँ कि आप एक चिकन है, सही है, आप जाते हैं और उस चिकन जो है वो भी ग्रिल्ड है, दूसरी तरफ भी चिकन ग्रिल्ड है, सब में सेम सॉसेस, सब एवरीथिंग इज सेम, राइट। पर एक का नेक इधर से गया है और दूसरे का इधर से गया है, सही, क्या डिफरेंस है? एक छुरी का ही डिफरेंस है ना, दिस वे और दैट वे। लोग बोलते हैं ना इस्लामिक बैंकिंग भी भाई कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, वही तो इम्पोर्टेंट है। देयर इज अ प्रोसेस। तो वो प्रोसेस था ना नेक का इधर से इधर से, तो उस प्रोसेस ने एंड रिजल्ट को तब्दील कर दिया टोटली। शायद मुझे पता चले अगर कोई यहाँ से गई है तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, इस पे आई एम कंफर्टेबल, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसके अलावा यही रिलेशनशिप में भी होता है, बिल्कुल चेंज नहीं ऐसा ही होता, है। कुछ वर्ड होते हैं, इजहार होते हैं, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, एंड रिजल्ट सब कुछ, फैमिली स्ट्रक्चर सब सेम रहता है। मस्ट से दैट्स अ ब्रिलियंट अप्रोच की ये सवाल की जो मैंने पूछा है। हाँ, या तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, ये पहली बात है, ठीक है। अब फिनटेक्स यूजुअली सर्विस ओरिएंटेड काम कर रहे होते हैं, तो वैसे भी शरीयत को जब आप किसी को कोई सर्विस रेंडर करते हैं उस पर पैसे ले लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मोटी मोटी बात करें, जो अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं कि हमने तिजारत को हलाल करार दिया, सूद को हराम करार दिया। हम सूद के साथ हम ये रिलेट कर रहे होते हैं कि आप पैसे के ऊपर किसी को अगर पैसा दे रहे हैं या दे रहे हैं तो आप उसको उस जिम्मे में लाते हैं। लेकिन पीपल लाइक अस, हम तो कोई सर्विस दे रहे हैं ना, वुमन फिनटेक सर्विस ही दे रहा होता है, राइट। तो टेक्नोलॉजी है फाइनेंस के साथ, तो सर्विस पे ब्रॉडर लेवल पे वो जायज़ ही होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर अभी आप के इधर ऑफिस के पास जो एक चाय वाला है, होटल वाला है, क्या ये शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं? लेकिन हम जनरली कि इनके जो बिजनेस हैं ब्रॉडर लेवल पे जायज़ बिजनेस कर रहे हैं और जायज़ जो है वो ट्रांजैक्शन के तरीके कार हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक है। तो हर फिनटेक को जाके अगर लेंडिंग बिजनेस में है तो समझ आता है, लेकिन हर बिजनेस को जाके, हर फिनटेक को जाके कि वी आर शरिया कंप्लाइंट, जैसे मुझे शरिया कंप्लाइंस की उस हवाले से ज़रूरत नहीं, मैं उस डोमेन में हुई नहीं, तो ज़बरदस्ती आके कंप्लाइंस का कोई पर्पज़ नहीं है। ओके, अच्छा, ये जितने भी फिनटेक एप्लीकेशंस आ रही हैं, मतलब अब मुझे इसकी बात करूँ, हाउ डू यू सी UPI वर्सेस रास्त? एक तो ये इसका पॉइंट है, दूसरा इसमें ये भी है कि मेरे पास अगर सादा पे भी है, नया पे भी है, मेरे पास मल्टीपल और भी फिनटेक एप्लीकेशंस हैं, तो मुझे हर दफ़ा तो स्कैन करने के लिए अलग अलग QR कोड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। देयर शुड बी वन सिंगल थिंग कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, इसका करूँ और वो फिर मेरी पेमेंट हो जाए। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है? सो टेक्निकली 3 सवाल किए हैं आपने मुझसे, मैं फिर वन बाय वन उनका आंसर करता हूँ। पहले आपने पूछा UPI वर्सेस रास्त, राइट। सो मैंने बाय डेफिनेशन एक बात की थी, ये सब के सब कहलाते हैं इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। हम अगर क्रिकेट में बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो दोनों क्रिकेटिंग टीम है, बिल्कुल। इवेंचुअली एमिरेट्स, कतर एयरवेज, दोनों कोर काम एक ही कर रहे हैं। तो UPI एंड रास्त कोर दोनों एक इंडिजिनस पेमेंट ट्रेल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिजिनस पेमेंट ट्रेल का मतलब आसान लफ्जों में ये कि एक लोकल बैंक, फिनटेक्स, मर्चेंट्स सब एक इकोसिस्टम का पार्ट बन गए, जो कि आपके अपने मुल्क का है। डेटा आपके पास है, ट्रांजैक्शन की राउटिंग, अप्रूवल, ऑथराइजेशन सब लोकल विद इन पाकिस्तान हो रही है। और जो मुल्क अपने जो भी कंट्री अपने मुल्क पे ऐसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लगाता है, इंडिया का UPI, तो या सऊदीया में मदा आ गया, ठीक है, तो ये सब इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के ला रहे होते हैं, जिसके अंदर आप डोमेस्टिक कार्ड स्कीम भी एस्टेब्लिश करते हैं, फिर जो आपकी मर्जी है कौन से यूज केसेस करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली दोनों में UPI में रास्त में कोई फर्क नहीं है, और हम UPI की इमरजेंस देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगले 5 साल में ऐसे बहुत सारे यूज केसेस और अमेजिंग डिजिटाइजेशन हम देख रहे होंगे। हमने रास्त का P2P तो ऑलरेडी देख लिया, हमने बात की कि कितने उसके यूजर बन गए, तो अपटेक इज देयर। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था। दूसरा आपने कहा कि डिफरेंट मोबाइल ऐप्स हैं और फिर आप QR के यूज केस पे चले गए। अच्छा, आज क्या होता है कि एक QR है वीज़ा का,
एक QR है बैंक अल्फला का, एक QR है यूनियन पे इंटरनेशनल का, तो इजी पैसा का, जैज़ कैश का। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपने अपने QR लगाते हैं और उनकी मोबाइल ऐप से वो स्कैन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो रास्ट पे भी एक QR बिल्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। तो उस QR में क्या होगा कि उसकी एक स्पेसिफिकेशन, आसान लफ्जों में उसके एक स्पेसिफिकेशन कह लें कि उस QR के अंदर कुछ ऐसी हमने कोडिंग की है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई भी बैंक की मोबाइल ऐप होगी उसको स्कैन कर सकेगी और पे कर सकेगी। तो ये ओपन लूप हो जाएगा। तो आपका अगर नया पे में, मिजान में, HBL में, बैंक अल्फला में, सादा पे में या पेफेस अपनी मोबाइल ऐप ला रहा है, इन सब में आपका अकाउंट है या अकाउंट लिंक है, तो आप स्कैन करें और पे कर दें। अलग अलग QR नहीं होंगे। तो जो है यूज़र आपका एक वो था कि भाई कौन सी निकालूँ, ये अगर मिसाल के तौर पे सादा पे का QR लगा है तो सादा पे की ऐप निकालूंगा, वीज़ा का लगा है तो कोई बैंक का वीज़ा का ऐप निकालूंगा। तो वन सिंगल QR फॉर ऑल बैंक्स, फॉर ऑल EMIs। सो दैट इज ये ज़बरदस्त है, इसको हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, राइट। ये कमिंग सून नहीं, ये इस पे काम हो रहा है। ओके, ये स्टार्टेड वर्क, राइट। अच्छा सही। तो जो मैं जून की बात कर रहा था, ये आपको देखेंगे नजर आ रहा होगा। तो ये भी जो है ये आपस में वाया रास्ट ये सारी लिंकिंग हो रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पे फास्ट के ऊपर। ओके, हाउ दैट केम इनटू योर लाइफ, और पे फास्ट के पीछे एक आइडिया क्या था, एक विजन क्या था, एंड हाउ डिफरेंट इट इज टू अदर फिनटेक एप्लीकेशंस दैट वी हैव करंटली इन पाकिस्तान। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग IDA का क्रेडिट जो है मरहूम महमूद कपूर वाला, जो कि एवेंजा सॉल्यूशंस, बहुत वो खुद भी एक बहुत मशहूर टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है या फिनटेक है। तो महमूद का ये एक आइडिया था कि पाकिस्तान का अपना पेमेंट गेटवे होना चाहिए, राइट। ओके, ठीक है। तो मैं बैंकर था, महमूद की कंपनी की वो CEO थे, तो हमारी इंटरेक्शन रहती थी, हम उनके सॉल्यूशंस अपने बैंकिंग सर्विसेज में यूज़ करते थे। तो ही केम अप विद दिस आइडिया, और मुझसे कहा कि आई वांट यू टू ज्वाइन दिस कंपनी। और हम फिर स्टेट, क्योंकि अगर आप PSO PSP या रेगुलेटेड एंटिटी के CEO हैं तो वहाँ पे बैंकिंग एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूटिव लेवल का इस तरीके की चीज़ें भी चाहिए थी, और आपके पास पेमेंट्स का, कंप्लाइंस का, पेमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसका एक्सपीरियंस चाहिए होता था। तो ये बात मुझे उनकी पसंद आई, तो आई सेड यस। फिर प्रीमियर सिस्टम्स, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट ICT कंपनी है इन टर्म ऑफ, हम जो है वो पाकिस्तान आर्मी से लेके टॉप के फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, बैंक्स, आगा खान, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जो है वो IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दे बिकेम स्पॉन्सर, उनको वो आइडिया समझ आया। तो इस तरीके से एक कह ले कि एक इनिशिएटिव आया कि इट बिकेम एवेंजा प्रीमियर पेमेंट सर्विसेज। सो वी वर द पीपल जो कि ऑन ग्राउंड एज मैनेजमेंट काम कर रहे थे। फिर हमने स्टेट बैंक के साथ उसका लाइसेंस अप्लाई किया, एवेंजा का आइडिया था, सिस्टम था, और फिर प्रीमियर सिस्टम की इन्वेस्टमेंट थी। लेटर ऑन महमूद अनफॉर्चुनेटली डाइड कुछ अरसे पहले ही। तो फिर प्रीमियर सिस्टम ने इवेंचुअली इसको जो है पूरा जो है उनके भी शेयर्स को एक्वायर किया, और वो एक अप्रूवल स्टेट बैंक के साथ एक उस पर हमने रिक्वेस्ट की हुई है। तो फिर इवेंचुअली हमने टेक्नोलॉजी वगैरह फिर सारी खुद ही मेंटेन करना शुरू की। तो दिस इज हाउ इट बिकेम। तो हम पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लाइसेंस एंटिटी बने, ठीक है। और फिर लाइसेंस एंटिटी बनने के बाद हमने लास्ट ईयर, आप कह लें, हमने इसको कमर्शियली लॉन्च किया। देन वी बिकेम द फर्स्ट फिनटेक ऑफ पाकिस्तान जिसने वीज़ा साइबर सोर्स के साथ पार्टनरशिप की। वी कीप हियरिंग अबाउट पेपैल एंड स्ट्राइप, आ जाओ पाकिस्तान, प्लीज़ आ जाओ। सो इन सब के पीछे भी यही टेक्नोलॉजी है, या तो मास्टर कार्ड की MPGS है या वीज़ा की साइबर सोर्स है, राइट। तो ये ग्लोबल पेमेंट रेल्स हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, इंडिजिनस की वर्सेस ग्लोबल की। वी बिकेम वीज़ा पार्टनर कंपनी। तो इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज तो आप एट पार हैं ग्लोबल किसी भी कंपनी के। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। फिर जब हमने स्टार्ट किया तो फिर आज कोई आप कह लें हमारे 1000 के करीब डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, और कोई 15-20 हज़ार जो हैं वाया एग्रीगेटर्स जो हमारे पार्टनर हैं उनके थ्रू मर्चेंट्स हैं। तो वन ऑफ द लीडिंग पेमेंट गेटवे कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, टॉप 10 में से 5-6 ब्रांड्स दे वर्क विद अस, लाइक बुकमी, गुलैमा, सना सफीना, स्प्राइस होए, हर सेगमेंट के, हर सेक्टर के टॉप प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह दे वर्क विद अस। तो आप क्विक डिलीवरी पे आएंगे तो क्रेव मार्ट इज अवर कस्टमर। रिसेंटली अभी हमने ऑनिक बहुत देखा आपने डिजिटली, उन्होंने बड़ा लॉन्च किया, तो दे आर अवर कस्टमर। तो इस तरीके के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, स्कूल्स हैं, बैंक
स्कूल्स हैं, बैंक्स हमारे जो है पार्टनर हैं। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई और आज अल्लाह का शुक्र है कि मतलब शायद इसी वजह से थोड़ा आपको टाइम देने में तकलीफ हुई कि जब आप 17-18 बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, 25-30 हज़ार मर्चेंट के साथ काम कर रहे हैं, इट इज़ 24/7 ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की स्काई रॉकेटिंग है। तो फिर एट टाइम्स आपको भी समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, थिंग्स आर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। तो इट वाज इनिशियली अ बूटस्ट्रैप कंपनी अगर इसको हम बोलें, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे इस पे साथ नहीं स्टार्टअप के दौर में तो बूटस्ट्रैप का फर्स्ट फेज ठीक है, यू कैन से अवांजा, और देन व्हेन वी अप्लाइड फॉर द लाइसेंस विद स्टेट बैंक, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, तो फिर पूरा प्रीमियस सिस्टम ने उसको जो है वो इन्वेस्ट किया, स्पॉन्सर किया। अच्छा, और इसमें अगर हम पेमेंट गेटवे की, मैं इसको बिल्कुल आम अल्फाज में समझूं तो पेमेंट गेटवे के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट है एंड वी कैन लाइसेंस अप्रूव्ड बाय स्टेट बैंक, फिनटेक कैटेगरी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम लोग कार्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। ब्यूटी ऑफ पेफेस्ट है इसके, हम तो पहला स्टैंडर्ड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने इजी पैसा, जैज़ कैश, वॉलेट, इनकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है, वो भी हमारे चेकआउट के अंदर आपको मिलता है। अगर आप मर्चेंट है तो वो इंटीग्रेट कर लें ये भी। फिर उसके बाद हमने बैंक्स के साथ भी पार्टनरशिप की, एंड इफ यू आर अकाउंट होल्डर ऑफ निज़ाम बैंक, बैंक कलाबी, PHMB, बहुत सारे अस्करी बैंक, तो आप अपने अकाउंट नंबर के थ्रू भी जो है ना, आप इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड, आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। चैलेंज ये था कि देखिए पाकिस्तान में टोटल क्रेडिट कार्ड 2 मिलियन है, सही है ना। अब इंडस्ट्री की आधी ट्रांजैक्शन ही क्रेडिट कार्ड पे होती है। अब फिर उसके बाद कोई लगभग 40 मिलियन के डेबिट कार्ड्स हैं, बहुत सारे उस पे चलते भी नहीं, तो कोई ऑल्टरनेट लाना था अपटेक के लिए। तो फिर हमने अकाउंट को जो है ना वो इनेबल किया पेमेंट के लिए। तो आज का जो मर्चेंट हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं उसको वन विंडो सोल्यूशन मिलता है, उसको इजी पैसे से अलग इंटीग्रेशन नहीं करनी, पे पैक भी चलता है उस पर, यूनियन पे इंटरनेशनल भी चलता है, अब रास भी आ रहा है इंशाल्लाह। तो ये कह लें कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उसको जो है ना सोल्यूशन मिल जाता है, जिसमें वन विंडो उसको सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। तो अगर फिनटेक, जैसे बहुत से फिनटेक्स हैं, कुछ सेविंग्स पे काम कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स पे हैं, तो द नीश ऑफ अपना अगर हम उसको बोलें पे फास्ट की है, तो वो दैट इज पेमेंट गेटवे, इफ आई एम राइट। पेमेंट गेटवे भी है, इट्स अबाउट डिजिटल पेमेंट्स ओवरऑल। जो आपकी डिजिटल पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो तकरीबन जो अब तो इस वक्त ये सिनेरियो है कि बहुत सारे ऐसे फिनटेक्स हैं जो कि जैसे नीम ने कुछ अर्से पहले लॉन्च किया, और वो हेल्प कर रहे हैं फिनटेक्स को कि वो उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। तो नीम इज अवर पार्टनर, क्विक पे है जो आप देख रहे हैं, बहुत बिलिंग में, एजुकेशनल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पार्टनर हैं। फिर ब्लिंक है। तो इस तरीके के जो एग्रीगेटर्स फिनटेक्स हैं वो खुद हमारे पार्टनर हैं। वी हेल्प देम टू यूज अवर पेमेंट रेल्स टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस। तो उसका काम है वो अपने यूज केस पे एफर्ट करे, और हम फिर उसको वो पूरा नेटवर्क, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट, रास, वीजा, मास्टर कार्ड, UPI, वो फिर हम उसको हेल्प करते हैं, उस पे कर देते हैं। ओके। अच्छा, इसमें गेटवे का बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने जिनके भी नाम लिए, दोज आर ऑल बिग ब्रांड्स, ठीक है ना। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ, ई कॉमर्स एक बड़ा इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, घर पे बैठ के ख़वातीन भी उनको चला रही हैं, एक छोटे से ऑफिस में 2-3 लोगों के साथ एक लड़का भी चला रहा है। तो हाउ ईजी फॉर देम इज़ टू गेट योर पेमेंट गेटवे, अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेशन करवाना कितना है? पहले हम देखते थे लंबे जो है वो प्रोसीजर्स होते थे कि यार अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, सिक्योरिटी चेक को भी पास करो, इसको भी करो। तो हाउ ईजी दैट इज़ राइट नाउ टू गेट योर पेमेंट गेटवे? बीइंग अ डिजिटल कंपनी, इट्स ऑल डिजिटल, सो ऐसा पूरी ऑनबोर्डिंग में ऐसा नहीं होता कि हम फिजिकली आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप फैसलाबाद में, लाहौर में, कहीं भी कोई मसला नहीं है। अनलेस जो बड़े प्लेयर होते हैं वो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप अगर फ्रीलांसर हैं, आप जो है फेसबुक पे अपना पेज चला रहे हैं, या आप एक वेबसाइट है, तो आपका जो भी शॉपिंग कार्ट होता है उसका प्लगइन हमारे पास अवेलेबल होता है। अच्छा, आप डिजिटल जाएंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपलोड, हमारे डिजिटल मर्चेंट ऑनबोर्डिंग हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लिंक कर दें। वहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप का भी हेल्प एंड सपोर्ट रखा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। एंड फिर जो APIs हैं, अगर आपको हमारी APIs कंज्यूम करनी है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी फिनटेक, किसी बैंक की इतनी APIs अवेलेबल नहीं होंगी, पब्लिश नहीं होंगी जो वर्डप्रेस एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें वो आप जो है वो प्लगइन डाउनलोड कर लें। APIs कंज्यूम करनी है तो API कंज्यूम कर लें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर हमारा इनवॉइसिंग पोर्टल यूज़ कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप जो फ्रीलांसर हैं, आप IT कंपनी हैं, तो आप
बात दुनिया में किसी को भी व्हाट्सएप पे, SMS पे, ईमेल पे वो अपनी इनवॉइस बनाएं, लिंक बनाएं और सेंड कर दें, क्लिक करके उसको पे कर देगा और आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। तो इट्स ऑल डिजिटल एक्सपीरियंस। और वही बात की थी कि बैंक्स तो ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे थे ना, तो एक फिनटेक आके फिर उसको इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। और वो एक माइंडसेट यही होता है हमारे लिए, माइंडसेट एक्सपीरियंस है हमारे लिए। माइंडसेट ये है कि हम नए यूज केसेस को कैसे सर्व करें। सही। एंड कितना टाइम लगता है एक अकाउंट ओपन होने में फॉर गेटिंग द पेमेंट गेटवे? 2 days 3 days वेरिफिकेशन के बाद डिपेंड करता है। सब शामिल है, वेरिफिकेशन भी कोई इतना इंस्टेंट है ना सब। तो लार्जली डिपेंड करता है कि आप उस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पे कंज्यूम करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सपोर्ट चाहिए होती है तो अक्सर हम फिर कॉल पे भी उसको सपोर्ट दे देते हैं। और अगर API वाला केस है तो उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का टाइम मर्चेंट के टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड 2-3 days। एंड व्हाट अबाउट कंज्यूमर एप्स जो है उसमें क्या क्या इसमें है? इसके अलावा जो पेमेंट गेटवे के अलावा जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर क्या फीचर्स हैं? पेफेस्ट की अच्छा, पेफेस्ट की एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं अगेन रास्ट को सामने रख के, क्योंकि रास्ट के अंदर एक ही कैपेबिलिटी भी आएगी कि आप किसी भी बैंक अकाउंट को मोबाइल ऐप के साथ लिंक कर लें। जैसे हम एप्पल पे देखते हैं, हम गूगल पे देखते हैं, हमने UPI के केस में देखा। तो फिर हमारा अपना पहला यूज केस ऑफ कोर्स यही होगा कि जो QR है वो स्कैन करके पे हो जाए। हाँ। फिर हमारे मर्चेंट्स हैं, उस मर्चेंट पे आज आप जाते हैं, अपना कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर एंटर करते हैं, ज़रूरत नहीं है आप स्कैन करें, पे कर लें, तो वो हमारे चेकआउट पे जो है वो QR आ रहा होगा। फिर जो है फ्रीलांसर्स हैं वो हमारी सर्विसेज, वो वॉलेट हमने JS बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, वॉलेट डाउनलोड करें और हमारे इनवॉइस जनरेट करके दुनिया में किसी को भी भेज दें और पैसे उसको वॉलेट पे मिल जाएंगे। ओके ठीक। अच्छा, इसमें पेपैल का आपने जिक्र किया, डोंट यू थिंक कि वी डोंट हैव अल्टरनेटिव? अगर मुझे किसी को भी पैसे भेजने हैं फॉर एनी रीज़न, ठीक है ना, मैंने किसी की सर्विस हायर की है बाहर, किसी कंपनी को पे करने हैं, आई डोंट हैव एनी चैनल टू सेंड द मनी फ्रॉम पाकिस्तान टू एनीवेयर एल्स, तो डोंट यू थिंक हमें एक पेपैल की नीड है और उसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है? अच्छा देखें, जो हमारे यहाँ ये एक शायद बज़वर्ड भी बन गया है, एक हाइप भी क्रिएट हो गई है, पेपैल, स्ट्राइप। सो उसका जो लार्जली जो कॉन्टेक्स्ट मुझे नज़र आता है वो है टू ब्रिंग मनी टू पाकिस्तान। इसीलिए ये बात हो रही होती है ना, फ्रीलांसर्स और IT कंपनीज दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स टू ब्रिंग मनी टू पाकिस्तान। तो उसके लिए देखें, पेपैल एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बड़ी कंपनी है, उसकी नीड है, ठीक है। बट आप वीज़ा मास्टर कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप भी काम करते हैं। मुझे बताएं कौन सा ऐसा कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, जिसको आप इनवॉइस बना के भेजते हैं और वो वीज़ा मास्टर कार्ड से पे ना कर सकता हो? मेरे लिए एज अ कॉर्पोरेट तो बड़ा आसान है। मेरा एक कॉर्पोरेट अकाउंट है, वो अकाउंट उनको मिला हुआ है US के अंदर, वो US से पेमेंट जो है वो वायर ट्रांसफर हो जाता है, वो वायर ट्रांसफर के थ्रू आराम से हो जाता है। आप इनवॉइस बना के किसी को भेजते हैं और अभी पेपैल क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और आपका इंटरनेशनल अकाउंट भी नहीं है, तो फिर तो वीज़ा मास्टर कार्ड इज द ईजीएस्ट मेथड। वहां से पैसे आ जाते हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो कोई IT कंपनी हो। अब वो पेपैल समहाउ वो इफ दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल में उसको। और कहीं सादे पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग पीपल, ठीक है, तो आप उस पर फोकस करें, उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं इतने फिनटेक आ रहे हैं, बैंक्स डिजिटाइल हो गए और उसके बाद काफ़ी हमने एक रेवोल्यूशन देखा, लेकिन अगेन हम देखते हैं अभी भी बहुत कम तबका है पाकिस्तान का जो बैंकिंग चैनल्स को प्रेफर करता है फॉर XYZ रीजंस, मैनी नंबर ऑफ रीजंस है वो हम देखते हैं कि है। और लोग बैंकिंग चैनल्स को इतना या तो ट्रस्ट नहीं करते, और हम देखते हैं अभी भी आता है, इतने फिगर्स आते हैं कि फ़लाँ इतना बड़ी इंडस्ट्री है जो अभी तक पेपर जो है वो उस पर कैश मनी पे डील कर रही है, बैंक अकाउंट्स नहीं है। तो व्हेन डू यू सी ये ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट का फैक्टर है, या फिर पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल्स को अभी टाइम लगेगा कि हर बंदा उसके अंदर आ जाए ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑब्वियसली? अच्छा देखिए, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर ऐसी नेशंस जिनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे कम है, उनमें से एक है। लेकिन अगर हम पिछले 6-7 साल देखें, इसमें बहुत काम हुआ है। आज हमारे पास 100 मिलियन तो सिर्फ मोबाइल वॉलेट्स हैं। तो पहले ये था कि बैंक्स टॉप टियर सिटीज़ में होते थे, ब्रांचेस ओपन करने की कॉस्ट होती थी, तो ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू एक बड़ा ज़बरदस्त वो आ गया। लोग जाके फार फ्लंग एरियाज़ में भी लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल गई, और हमने देखा कि इतने ज़्यादा उसके अंदर फिर वॉलेट्स आए हमारे। तो एक तो मुझे लगता है कि ये डिजिटल बैंक भी इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड होना नहीं चाहते। इट्स नॉट ओनली अबाउट बैंकिंग सर्विसेज।
टैक्स ब्रैकेट में नहीं आना चाहते, आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आना चाहते, शायद आपका सिस्टम का, हम तो काम करते हैं ना बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ, तो पैसे कहाँ देंगे, अकाउंट में देंगे, अच्छा अकाउंट में देंगे तो फिर तो वो पता चल जाएगा, मसला है मेरे लिए। आज बहुत सारे रिटेलर हैं, आप देखें आज भी, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े कराची के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि शायद कार्ड पे पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो ये डिजिटाइजेशन जो है ना इकोनॉमी, उसमें जो है बहुत बड़ा हर्डल उसका एक ये भी है कि पीपल डोंट वांट टू बिकम डॉक्यूमेंटेड बिजनेस पर्सन, इनकम अपनी डॉक्यूमेंट नहीं करना चाह रहे। तो उसमें अगर आप देखें ये रास्ट का जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो हमने उसकी एक बात की कि वो हाउ रास्ट विल हेल्प अ कॉमन पर्सन, कि वो किस तरीके से उसको ट्रांजैक्शन को यूज़ करे या मर्चेंट। लेकिन उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना इकोनॉमी की, इससे वो इम्प्रूव होगी। जब सर्विसेज मिल रही होंगी, लेसर रेट पे मिल रही होंगी, तो फिर कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट बैंक, FBR साथ मिलके जो है ना कोई एक अच्छा सिस्टम लेके आएंगे जिसके थ्रू लोगों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करें। ठीक, अच्छा इसमें ये तो एक है वो आना नहीं चाहते, लेकिन अगेन एक चार्जेस का भी एक बहुत बड़ा मसला है ना। रिसेंटली हमने देखा PSO ने अपने डेबिट कार्ड्स कराची के हद तक पेट्रोल पंप से लेना बंद कर दिए थे, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। उनका था कि यार हमें 6% तो जो है वो मुश्किल से प्रॉफिट मिलता है, और उसमें से अगर 2.5-3% हम बैंक को दे देंगे तो वो हम अपना क्या कमाएंगे, इसलिए अगर देना है तो आप 2% ऊपर भरो और हमसे जो है वो कार्ड पर ट्रांजेक्शन कराओ। बाखुदा 2.5-3% बैंक को या किसी फिनटेक को नहीं दिए जाते। इवन के सही है, कल से एक पिक्चर वायरल हो रही है ऑन ट्विटर। गिलगित के अंदर कोई एरिया है, आई थिंक KP के अंदर है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप वाले ने पर्ची दी है, उस पर कार्ड के ऊपर पेमेंट उसने ली, एंड उस पर था कि 5,000 रुपये उसने स्लिप जो बना के देते हैं, 5,000 पेट्रोल के और 100 रुपये नीचे लिखे हुए थे कार्ड चार्जेस। तो उसमें कहा यार ये 100 रुपये मैंने जो है वो कार्ड चार्जेस क्यों दिए हैं, ये इतने होने नहीं चाहिए। तो अगेन चले ठीक है, वो एक कंपनीज यूज़ करती हैं। आपके पास, मैंने आज सुबह ही PSO से शारा में सब पेट्रोल भरवाया है, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुई, आपके साथ भी नहीं हुई होगी, जो सारे लोग सुन रहे हैं आई एम श्योर उनके साथ भी नहीं हुई होगी। अब ये एक वीडियो वायरल हो गई, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए 2 बातें हैं इसके अंदर। पहले तो ये समझें हम क्यों, एक हमारा माइंडसेट बन गया है कि वी डोंट हैव टू पे फॉर द सर्विस। इसको अंडरस्टैंड करें। देखें पाकिस्तान में हम वो स्टार्टअप्स नहीं है कि 1,500 करोड़ का जो है ना इंडिया के फिनटेक की तरह लॉस कर रहे हैं, बिकॉज के वो सारी दुनिया से पैसा रेज हो रहा है, राइट। देयर इज अ कॉस्ट जो हमने एक सिस्टम बनाया है, स्टाफ है, टीम है, लाइसेंस है, कंप्लाइंसेस है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे फ्री में होगा नहीं हो सकता। हम भी, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, फीस देते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, सारी सर्विस देने की एक कॉस्ट होती है। अब वो कॉस्ट का रैशनल होना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, रास के थ्रू ये कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो वो सारे मर्चेंट्स जो समझते हैं कि कॉस्ट की वजह से काम नहीं कर रहे, वो इम्प्रूव हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें हम टॉप टीयर के साथ भी काम करते हैं, मिड टीयर के साथ भी काम करते हैं, बॉटम के साथ भी काम करते हैं, ठीक है। आप आज की तारीख में US के अंदर जाके आप US में काम करते हैं, स्ट्राइप का रेट क्या है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का? 3% प्लस 28 सेंट 18 सेंट। पाकिस्तान में कौन मर्चेंट है जो सेंट्स देता है? अब तो 2% पे काम करते हैं, कभी 2.25 पे काम करते हैं, जिसमें से फिर स्कीम को चार्जेस जाते हैं, बैंक को चार्जेस जाते हैं, राइट। तो आज भी पाकिस्तान इन टर्म ऑफ MDR, इसको मर्चेंट डिस्काउंटेड, चीपर है। हम वैल्यू एडिट पे जो है नहीं लड़ते, हम रेट पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली चीज़ें इतनी सस्ती कर देते हैं कि इन्वेस्टर के लिए, स्पॉन्सर के लिए वो ल्यूक्रेटिव बिजनेस केस ही नहीं रहता। क्यों पाकिस्तान में आज फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं, क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रुक गई है? समझ रहे बात आप? तो वैल्यू पे फोकस करें और सर्विस चार्जेस देना शुरू करें। कम होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए। अच्छा, कम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कौन प्रोवाइड करेगा वो सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। सर्विस प्रोवाइड के लिए अगर एक पॉस्ट सबमिटेड है, उसकी कॉस्ट है ना $200 की, तो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आप 10,000 पॉस्ट को $200 से मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर है? फिर कोई जाके ऑनबोर्ड करेगा, ट्रेनिंग कराएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूँ मर्चेंट को इंटीग्रेट कराने के लिए मेरी टीम मौजूद होती है 24/7, सबकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट रात से भी रिड्यूस हो जाएगी। इन टर्म ऑफ कॉस्ट हम आज भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीपर है। लेकिन डोंट यू थिंक कि हम जैसे बैंक्स की बात करें, ऑब्वियसली PSO का या बैंक अकाउंट होगा, शेल का बैंक अकाउंट होगा, दे आर हैंडलिंग बिलियंस ऑफ रुपीस फॉर PSO एंड शेल। तो डोंट यू थिंक जिन्होंने इन कंपनीज के साथ अपने पॉस के अरेंजमेंट साइन किए हैं, वो इस डील के साथ हुए हैं। ये मैंने जब भी कहा ना कि 2 से 2.5% नहीं है, इसी तरह बहुत
उससे कम हाँ, बहुत से लोग फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से सुपर मार्केट वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आई नो बैंक्स, आई नो मर्चेंट, जो कि वो मर्चेंट आपको आगे कभी वीलॉग पे नहीं बताएगा, ठीक है भाई मेरी इंपोर्ट का बिजनेस चाहिए, मेरे से एलसी का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा डिपॉजिट ले रहे हो, ये रेट है, तो अमूमन तो बैंक्स उसको अपनी कमर्शियल डील के साथ भी टैग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चंस, और मैं इसको दोनों को कंबाइन कर दूंगा क्योंकि दोनों मुंसलिक हैं दोनों से। कैन पाकिस्तान बिकम पेपरलेस इकोनॉमी, और उसके साथ फिर वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 years इन टर्म्स ऑफ फिनटेक एंड इकोनॉमी और यू नो बैंकिंग सिस्टम के अंदर? पहले सवाल का जवाब देते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, टोटल डिजिटाइजेशन में अभी तो 5 साल के अंदर मुझे होता नजर है, इम्प्रूवमेंट जरूर होंगी, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, राइट, थिंग्स विल गेट बेटर। जैसे एज आई सेड कि मेरी मदर मोबाइल ऐप यूज करती है फॉर फंड ट्रांसफर, राइट, आज हम रास्ट पे कर रहे हैं, हम IBFT पे कर रहे हैं, बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर, ऑलमोस्ट 1 साल में पोस्ट टर्मिनल की डिप्लॉयमेंट डबल हो गई। बहुत अरसे से हम 30, 35, 50 साल पे रुके थे, 1-1.5 साल में 1 लाख क्रॉस कर लिया। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। रास के थ्रू मास लेवल पे एक्विजिशन ऑफ मर्चेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बट तब भी मैं जो पाकिस्तान को देख रहा हूँ 5 साल में डिजिटाइज होते पूरा नहीं देख रहा। 8 ट्रिलियन की हमारी करेंसी की सर्कुलेशन है, और आज भी बहुत सारे कुछ बुजुर्ग हजरात हमारे हैं जो कि शायद जब तक पैसे को हाथ में लेके फील ना करें उनको मजा नहीं आता। पहला सवाल। दूसरा आपने इसके साथ ही मिक्स किया था, वो क्या था, कहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट? पिछले 5 साल अमेजिंग गुजरे एज यूजर। आपने भी देखा मोबाइल बैंक की एप्स आई डेवलप हुई, इजी पैसा, जैज कैश, पे फैस, नया पे, सादा पे, तो ऑप्शंस आए। अब आगे डिजिटल बैंक्स भी आ रहे हैं, हम भी हैं, EMIs भी हैं, तो और फिर बैंक भी दे आर स्ट्राइविंग हार्ड, तो बहुत मजा आएगा इसमें, राइट, वी आर रियली एक्साइटेड। तो अगले 5 साल बहुत बेहतर होंगे एक यूजर के लिए, एक कंज्यूमर के लिए। रास्ता आ रहा है, वो पूरा एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, अब वो एक्सपोज हो रहा है मर्चेंट के लिए, तो अच्छा एक चीज़ वेरी लास्ट में, एक चीज़ जो मैंने बड़ी मज़े की आप में देखी है इन लास्ट जो भी कन्वर्सेशन हुई है, यू हैव ओन्ड रास्ट लाइक योर ओन बेबी, जो उसका होता है ना, एक बड़ा एक बंदा प्राउड होके रास्ट का बता रहा होता है। देखिए मैं बड़ी क्लियर कट बात बताता हूँ, बीइंग PSP ना, पेमेंट सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर थे, तो काफ़ी हद तक हम शुरू में रास्ट जैसे ही काम कर रहे थे कि हम सारे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, और जो अवांजा का आइडिया भी था कि हमारा अपना पेमेंट गेटवे नहीं है, लोकल, मैंने यही टर्म यूज़ की थी, लोकल। कोशिश करी, ठीक है, 15, 16, 18 बैंक्स पार्टनर भी हुए, देन स्टेट बैंक केम इन, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थे। मैं सोचूं रास्ट जो है मेरा कंपटीशन है, दूसरा मैं कहता हूँ यार मैंने जो एफर्ट करनी थी पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने की, उसको मेंटेन करने की, उसको मैनेज करने की, सही है, और फिर उस पर यूज केसेस बिल्ड करता, तो मुझे एक विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है, एंड विच इज चीपर। वो सारी एफर्ट स्टेट बैंक ने करती है, वन इंटीग्रेशन में सारे बैंक अकाउंट्स मुझे मिल जाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो मुझे बताइए कि अगर एज ए फिनटेक फाउंडर आपको क्या करना चाहिए? वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मैं उस हाईवे को यूज़ करके अब अपने यूज़ केसेस पे फोकस करूँ, एफर्ट करूँ। और दूसरा हमने बराबर में इंडिया में देख लिया ना, वो कुछ दिनों पहले एक वो वीडियो वायरल हुई थी शायद, वो कोई वो माइक लगा था, बिरयानी खा ली, पैसे मिल गए, राइट, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसी से ही होंगी। तो मैं तो बड़ा रास पे एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, और शायद अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेट बैंक से आ रहा हूँ तो पम्प्ड अप भी हूँ, बट मतलब ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें भी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कोई 8 से 10 यूज केसेस हैं जो हम स्टेट बैंक के साथ रास्ट पे बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें आज बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं जो अब तक डिजिटाइज ही नहीं हुए, वो हम रास्ट पे कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने जो है वो काफ़ी कुछ समझाया जो हमें फिनटेक के बारे में शायद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच यूजर्स, आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया, और कमेंट में लाजमी पूछ लेगा कि क्या चीज़ें आपकी रह गई हो मुझसे, तो आई विल डेफिनेटली गेट आंसर्स ऑफ दोस्त। फेसबुक और इंस्टाग्राम के हमें फॉलो कीजिएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह।